लेकिन आजम खान की बात पर एक बात मैं कहूंगा, मैं तो आजम खान साहब के डायलॉग डिलीवरी पर बिल्कुल निसार हो जाता हूं। भारत की राजनीति में कोई नेता उनके आसपास नहीं जिसके पास ऐसे डायलॉग का खजाना हो। कसम भगवान की, दिल जीत लेते हैं। हा? सिनेमा में होते तो सबकी दुकान बंद कर देते, सलीम जावेद, कादिर खान सब छोड़ के भाग जाते। इनसे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं होता आजम भाई से ना। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। दयाराम भार्गव कह रहे थे कि आजम खान जैसे बड़े नेता। आजम खान ने अभी कल कहा, दुबे जी सुनिए, सिंह साहब आ रहा हूं, आपके काम की बात है। उनसे कहा गया कि अखिलेश जी आएंगे आपके यहाँ 8 तारीख को। तो उन्होंने कहा मैंने अखबार में पढ़ा है। समझिए, मैंने अखबार में पढ़ा है। बोले नहीं, उनने ट्वीट भी किया था, ऐसा कुछ बताया रिपोर्टर ने। बोले अच्छा जी ठीक है, बड़े आदमी हैं, आएंगे तो अच्छा है। मैं तो छोटी सी गली में रहने वाला, मैं उनके शब्द उद्धृत करो, मैं तो छोटी सी गली में रहने वाला खादिम हूं। जो लोग खादिम का अर्थ नहीं समझते वो उनको बता दूं, नौकर, गुलाम। क्या बोले? मैं तो खादिम हूं। बरसात में 2-2 फुट पानी भर जाता है मेरे घर में। बड़े लोग आएंगे तो ठीक है। दुबे जी ये कह रहे हैं चचा, और फिर उनने आंखें भी थोड़ी गीली कर ली। क्या लो, जो कुछ बची थी वो आंखों से बात कही थी, झेलो। मैंने पहले कहा था ये 8 तारीख का मुहूर्त क्यों निकाले, 23 को आजम खान झूठे, आपने 8 का मुहूर्त निकाला। आपको रेलवे में रिजर्वेशन कराना है कि टिकट वो 8 तारीख की मिल रही थी। आप तो अपने जहाज से जाते हो महाराज सब जगह। दुबे जी, आप अमिताभ अग्निहोत्री हो नहीं कि भाई टिकट नहीं मिली ट्रेन में, जब का रिजर्वेशन मिला तो आ गए। आप तो जहाज में ही चला देते हो जैसे आदमी ऑटो लेता है। बोले गुड्डू निकालो जहाज, चलना है। तो आजम खान उनने कहा मैंने अखबार में पढ़ा था कि लो। अब वो किसके खादिम हैं या खुद को खादिम बता के वो किस पे निशाना साध रहे हैं, ये तो बात साफ होनी होगी। खैर एहसन सिंह साहब, भाई देखो, आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय को भी नहीं छोड़ा, न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ा, उसको भी अपनी कुर्ते की जेब में रख लिया। हाई कोर्ट को इधर वाली जेब में, सुप्रीम कोर्ट को इधर वाली जेब में। पूरा इंडिया अलायंस ये कहता है। जब जो नेता गिरफ्तार होता था वो कहता था कि कोर्ट और कचहरी कुछ नहीं, ये तो भाजपाइयों ने हमको गिरफ्तार किया। अब छूट के आ रहे हैं, तब क्या माना जाए? आपका मन पसीज गया, आप मतलब भाजपा का, या केवल अल्लाह का रहम है, या कुछ खेला है? दोनों तीनों चीजें आपने एक एक चीज स्पष्टता से बता दी है। आजम खान साहब आ रहे हैं तो तौकीर रजा जा रहे हैं, ये संजोग है कि प्रयोग, ये भी पता हो जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, बड़ी हंसी लगेगी, अच्छा लगता है आपका डिबेट सुन के। देखिए, अपराध की एक न्यायिक प्रक्रिया है। अपराध के बाद तय होता है अपराधी कौन है, जो अपराधी है कि नहीं वो जेल जाता है। कानूनी प्रक्रिया है, जेल के बाद या तो बरी होता है या तो बेल पे आता है। तो बेल पे आए, बरी इनमें से कोई नहीं हुआ है, दोनों लोग बेल पर आए। हो सकता है कि अगर नहीं चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे, इनको तकलीफ हो रही है तो उनको बोले गुनाहगार तो नहीं है, कल को दूसरा गुनाह करें और जेल में चले जाए, इसे को क्यों फायदा पहुंचाएंगे। तो बात इस बात की नहीं, बात इस बात की है कि कितनी अच्छी दयाराम जी ने पूछा और आपने भी पूछा कि जैसे आजम खान इतने बड़े नेता जेल से बाहर आते हैं और समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं जाता है, दुबे जी जवाब नहीं दे पाते। क्या स्वर्गीय मुलायम सिंह जी आज होते या शिवपाल जी किन्हीं भी कारणों से जेल में से बाहर आ रहे होते तो उनके साथ भी अखिलेश यादव जी यही चिंता करते क्या, जिस तरह से आजम खान की बेपरवाह चिंता किए हैं या इरफान सोलंकी की बेपरवाह चिंता किए? नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की पार्टी है।
दूसरे जाति धर्म के लोगों का केवल उपयोग करती है। और आजम खान का इतना बड़ा एक है हमारा परिवार। तो आपको अमिताभ जी इतने वरिष्ठ वकील हैं, सॉरी पत्रकार हैं, कि आपने तो दिखाया कि रामपुर में भी आजम खान के मनचाहे व्यक्ति को टिकट न देकर आजम खान का जो दुश्मन था, जिससे उनकी पटरी ही नहीं है, जिससे उनकी बात ही नहीं बनती है, उनको टिकट देने के का ख्याल क्यों समाजवादी पार्टी के आता है? इस नाते आता है अमिताभ जी कि आप देखे होंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार जा रही थी तो 4 ऐसी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आजम खान जी आए नहीं, क्योंकि जो सुपर ईगो है ना, वो दोनों लोगों का क्लैश कर रहा था। सुपर ईगो वो आजम खान का भी और अखिलेश जी का। और जैसे ही अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो आजम खान जी को लगा कि मुख्यमंत्री शिवपाल जी नहीं बने तो हमको बनना चाहिए, तो उन्होंने मंत्रिमंडल का शपथ ही नहीं दिया। उस समय आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा तुम्हारे एक वरिष्ठ चाचा है, जाओ उनको मना के ले आओ और किसी तरह से शपथ दें। ये सारा क्लेश उस समय से है, नहीं तो न ये संयोग है न ये प्रयोग है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। सितंबर के महीने में कोई बाहर आता है, कल को कहेंगे कि एक थे और दूसरा मौलवी बरेली के दंगे में अंदर चला गया। मुझे लगता है ना कोई संयोग है अमिताभ जी, न एक कोई प्रयोग है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। इस न्यायिक प्रक्रिया के नाते कोई बाहर आ रहा है, कोई अंदर जा रहा है, जो गलती कर रहा है वो अंदर जा रहा है और जहां ट्रायल चल रही है वो बाहर आ रहे हैं। चौथी बात मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी पे आ जाइए, क्योंकि लगे आज सवाल बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। तो आजम खान जी इससे थोड़े हष्टपुष्ट थे, तंदुरुस्त थे, आवाज भी खड़क थी, लोगों आकर्षण का भाव था, बहुत सारी चीजें थी। 2017 में किसकी सरकार बनी? आजम खान जेल में तो नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इरफान सोलंकी तब भी ऐसे ही बड़े बड़े डायलॉग मारते थे, किसकी सरकार बनी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्योंकि भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग इस विश्वास के साथ विकास को अपना लिए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां विकास का कार्य होता है, अपराध का कार्य नहीं होता है कि अपराधियों के कुत्ते से हाथ मिलाइए, अपराधियों को गले लगाइए, उसको हेलीकॉप्टर में बुलाकर चाय पिलाइए, मर जाए तो वहां फतिया पढ़ने जाइए। यहाँ तो एक ऐसी जीरो टॉलरेंस की नीति वाली सरकार है कि अपराधी अगर कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखे नहीं बरेली में मुख्यमंत्री जी ने तो कहा डेंट पेंट हो रहा है, और बार बार आपके चैनल पे दिखाया जाता है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो मुझे लगता है अगर कोई गुनाहगार है वो चाहे जेल में हो तो या जेल के बाहर हो तो न हम मछली खिलाते हैं, न उसके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं, न हम उसको बंद कराते हैं, न हम आजाद कराते हैं। व्यक्ति स्वयं तय कर रखा है कि उसको जन्नत में जाना है कि जहन्नुम में जाना है। उत्तर प्रदेश में ये दोनों चीजें हैं। आप गलत कार्य करेंगे, आप देखेंगे कई बार के विधायक, कई बार के सांसद आज है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, पता नहीं ढूंढे नहीं मिल रहे। अमिताभ जी हमको भी और आपको भी नहीं ढूंढे मिल रहे। 500 काफिला चलता था, जिधर देख देते थे उधर का रास्ता साफ हो जाता था, कोई सामने से नहीं गुजर जाता था। बहन बेटियों को मदरसे से उठवा लेते थे, जमीनें कब्जा हो जाती थी और आके यहीं पे नोएडा में आईएसओ को की पिटाई धुलाई कुटाई कर देते थे। मुख्यमंत्री कहते थे मैं लाचार हूँ। तो ये लाचार वाली सरकार नहीं है, ये ऐसी सरकार है जनता की पारदर्शी ईमानदार वफादार सरकार है जहां जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। जो अपराधी है वो जेल में जाएगा और अगर ट्रायल चलेगा तो बाहर आएगा, और गुनाह साबित होगा तो पुनः जेल में जाएगा। हम किसी के लिए प्रयास नहीं करते हैं। आजम खान साहब ने से पूछा गया कि आपके प्रभाव में, आपके दबाव में दुबे जी कई टिकट सपा ने दी, तो उनने कहा बरखुरदार जब मैं रामपुर की टिकट नहीं करा पाया अपने आदमी को तो मेरे प्रभाव में किसकी टिकट कटेगी और किसकी मिलेगी? फिर उन्होंने कहा कि लेकिन अब उनका स्पेशल इफेक्ट देखिए, कहा लेकिन रामपुर की जीत को आजम की हार न समझा जाए, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। पॉज लिया, फिर बोले बहुत खराब हो जाएगी, बहुत दूर तक खराब हो जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब वो क्या अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि आपका और आजम खान का रिश्ता क्या है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।